हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज चैप्टर 4 का हम वीडियो नंबर 3 करने वाले हैं, पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 3 के अंदर हम करने वाले हैं स्टार्ट यूनिट्स ऑफ हीट से। हमने हीट के बारे में पढ़ा था लास्ट पार्ट में। हमने हीट के बारे में पढ़ा था, लेटेंट हीट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके अलावा जो हीट ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है ये हमने स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ हीट। अब आपको पता है हीट है एनर्जी की एक फॉर्म होती है, और जितनी भी फिजिकल क्वालिटीज़ हैं उनकी कोई ना कोई जो यूनिट है वो ज़रूर होती है। जैसे कि अगर हम किसी का वेट मेजर करते हैं तो किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं। अगर हम जो है लिक्विड्स को वॉल्यूम ले रहे हैं तो हम लीटर और मिलीलीटर में लेते हैं। लेंथ ले रहे हैं तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ऐसे हम जो है उसको मेजर करते हैं। वैसे हीट है, उसको मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होता है। यूनिट क्या है देखते हैं। यूनिट ऑफ हीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ हीट। हीट की दो टाइप की यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट इज़ नॉन एसआई यूनिट्स एंड सेकंड इज़ एसआई यूनिट्स। अब आपको पहले बताया था एसआई यूनिट्स क्या होती है। एसआई यूनिट्स है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिट होती है, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। फर्स्ट है नॉन एसआई यूनिट। नॉन एसआई यूनिट होती है कैलोरी और किलो कैलोरी। हीट की जो है नॉन एसआई यूनिट हो गई कैलोरी और किलो कैलोरी। कैलोरी को हम शो करते हैं CAL लिखते हैं और किलो कैलोरी को KCAL लिखते हैं। दीज आर ओल्ड यूनिट्स ऑफ हीट। और जो है पहले जो है स्टार्टिंग में हीट की यूनिट्स हैं वो यही थी, दोनों पुरानी यूनिट्स हैं। लेकिन जो आज के टाइम पे ऐसा यूनिट जो है वो है हीट की जूल। दिस इज़ द प्रेजेंटली यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट। आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज़ करते हैं हीट की वो क्या है, जूल। और जूल को शो करते हैं J से। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स। जूल और किलो जूल में क्या रिलेशन होता है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, या 1 kJ इज इक्वल टू 1000 जूल। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 किलो कैलोरी। 1 KCl इज इक्वल टू 1000 CL एंड 1 CL इज इक्वल टू 4.184 जूल। मतलब 1 कैलोरी है 4.184 जूल के इक्वल होती है। 1 किलो कैलोरी कितनी हो गई, 1000 कैलोरी। तो किलो कैलोरी की अगर हम बात करें तो 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4184 जूल होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था हमने कि जो हीट है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ फ्लो करती है। गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है हीट। अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग जो है हीट ट्रांसफ़र होता है, सॉलिड्स में अलग तरीके से होता है, लिक्विड में अलग तरीके से होता है, और जो गैसेस है उनमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो अलग तरीके से होता है। तो उनके मोड्स कैसे हैं हम देखते हैं। The mechanism by which heat is transferred from one region to another are called modes of heat transfer। और जो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होती है एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ, तो उनको बोलते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र नेमली। और अगर हम नेमली बात करें तो तीन मोड्स दे रखे हैं हमको, 3 मोड्स हमको बता रखे हैं। 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कंडक्शन होता है मेनली सॉलिड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन मोड होता है। जो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होगा वो कंडक्शन के थ्रू होगा। उसके बाद जो है फ्लूइड्स जो होते हैं यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस, उनका जो है हीट ट्रांसफर होता है कॉन्वेक्शन मोड मेथड के थ्रू। कॉन्वेक्शन के थ्रू उनके अंदर हीट ट्रांसफर होता है। थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर होता है मोस्टली लाइट का जो होता है वो हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन को होता है। मतलब अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो उनमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो रेडिएशन के थ्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल सन से लेकर हमारे अर्थ तक जो हीट आती है वो रेडिएशन के फॉर्मेट में ही आती है, रेडिएशन के थ्रू ही आती है। कि जो अर्थ है वो सन से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, टच में नहीं है। उसका हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। कंडक्शन का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो उसका हिंदी में हम उसको बोलते हैं चालन। कंडक्शन इज़ द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। जो कंडक्शन है उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस ट्रांसफ़र है, मतलब अपने आप जो है हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ। देयरफॉर
कंडक्शन एक्ट्स टू इक्वलाइज टेम्परेचर डिफरेंसेस। सो कंडक्शन है, इसीलिए कंडक्शन है वो जो है किसी भी दो डिफरेंट टेम्परेचर उनको इक्वलाइज करने का काम करता है। दोनों अगर एक का है 30 डिग्री, एक का 20 डिग्री, तो दोनों को इक्वलाइज करके 25 डिग्री कर देगा दोनों का। कौन सा मेथड? कंडक्शन। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो एक इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हीट एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टर हॉट वाटर, एग्जाम्पल के लिए आप गर्म पानी को हिलाएंगे, चम्मच से घुमाएंगे तो क्या होगा? With a stainless steel spoon, after some time the edges of the spoon become a little warm. तो अगर हम एक जो स्टील की चम्मच से किसी गर्म पानी को हिलाएंगे, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो चम्मच है वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उसके किनारे हैं थोड़े से गर्म हो जाएंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ कंडक्शन अकर्स वी नीड टू लुक इनटू द कंपोजिशन ऑफ मैटर इन सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। अब अगर हम देखें कि हमको कंडक्शन को और समझना है कैसे होता है, क्या होता है, तो इसको देखने के लिए हमको जो कंपोजिशन होता है मैटर्स का, कि कोई भी जो मैटर है वो कैसे बना होता है, वो देखना पड़ेगा। तो मैंने पहले बताया था जो कंडक्शन होता है वो मेनली सॉलिड्स में होता है। तो जो है सॉलिड्स हैं उनके अंदर क्या होता है, सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइटली पैक होते हैं, एकदम पास में एकदम अरेंजडली वो पैक्ड होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव, और वो मूव नहीं कर पाते बिल्कुल भी क्योंकि वो एकदम टाइटली पैक होते हैं। बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, लेकिन वो क्या है, मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपनी खुद की पोजीशन पे रह के वो वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। कंडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन एडजस्टेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। और जो कंडक्शन है वो क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र करता है। दो एडजस्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपस में सटे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर हीट ट्रांसफ़र करता है। हीट इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद देयर स्लोली मूविंग नेबर्स एंड मेक देम वाइब्रेट फास्टर। हीट क्या करती है, हीट जैसे इंक्रीज़ होती है, वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ होता है मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से जो है उनके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे वो जो है मॉलिक्यूल टकराता है, और उससे क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को भी फास्ट वाइब्रेट करवा देता है। दे इन रिटर्न पास द वाइब्रेशन ऑन देयर नेबर्स एंड सो ऑन। और ऐसे करते हैं, जो पहले ने दूसरे को वाइब्रेशन ट्रांसफ़र किया, दूसरे ने तीसरे को वाइब्रेशन ट्रांसफ़र किया, तीसरे ने चौथे को वाइब्रेशन ट्रांसफ़र किया, ऐसे करके सारे जो एक दूसरे को वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, उस हीट की वजह से हो रहा है। सो वाइब्रेशन अगर हम बात करें तो वाइब्रेशन सिर्फ वाइब्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वाइब्रेशन की फॉर्म में हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। Thus heat energy is passed on from one molecule to the next, although each individual molecules remain in its ओरिजिनल लोकेशन। और ऐसे करके हीट एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ पास होती रहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, अपनी जगह पे रहते हैं, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। तो अब बिना अपनी जगह से हिले वो क्या करते हैं, हीट को पास करते रहते हैं। कंडक्शन इज़ यूजुअली अ स्लो प्रोसेस। कंडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, धीरे होने वाली प्रोसेस है, एंड कैन ईदर अकर विद इन अ बॉडी और विद इन टू बॉडीज़ व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और ये या तो सेम बॉडी में हो सकता है, जब मान लो किसी को कोई ऑब्जेक्ट है वही पूरा का पूरा गर्म हो उस बॉडी में, या फिर उसके साथ कोई टच करी हुई दूसरी बॉडी हो, टच करती हुई कॉन्टैक्ट में कोई दूसरी ऑब्जेक्ट हो, तो वो भी उसमें हीट ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आयरन बॉल है, उसको गर्म कर रही हूँ, तो सबसे पहले एक हिस्सा गर्म होगा जो फ्लेम के पास है, फिर दूसरा उसका बाद में जाके उसका एंड जो है वो गर्म होगा। उसके साथ में टच करके मैंने दूसरा एक स्टील बॉल रख दिया, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे ऐसे ही गर्म होगा। उसके टच में होगा तो गर्म हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है कुकिंग बाई कंडक्शन। हम कुकिंग करते हो कंडक्शन के थ्रू ही करते हैं, खाना बनाते हैं, हमारा पूरा बर्तन गर्म होता है, और वो बर्तन गर्म होकर जो हीट है उसको जो है ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देता है, हमारे जो है कुकिंग सब्सटेंस को ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, आपके पेज नंबर 35 पे जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका थोड़ा पहले दे दिया। एक्चुअली ये कंडक्शन का पार्ट नहीं है, ये कॉन्वेक्शन जो सेकेंड पॉइंट है उसका पार्ट है। सो हम आगे चलते हैं, जो कंडक्शन वाला पार्ट है वो पढ़ लेते हैं पहले। सो कंडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे है, आपका जो कंडक्शन से रिलेटेड पार्ट है वो यहाँ है। Conduction is a mode of heat transfer in which heat processes through a body forms it hotter to the passes through a body from its hotter to the cooler part of from the
from a hotter body to a colder one in contact with it. So कंडक्शन है वो हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है जो कि हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। पहले एक बॉडी जो गर्म है ज़्यादा उससे जो है उसके जो कूलर पार्ट में पहले तो वो ट्रांसफ़र करेगा हीट, उसके बाद जो हॉटर बॉडी है उससे हॉटर बॉडी से जो कोल्डर वन है जो उसकी कांटेक्ट में उसे ट्रांसफ़र करेगा। मतलब पहले तो वो खुद की बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा, जहाँ से गर्मी ज़्यादा है वहाँ से जो है ठंडी उसका जो पार्ट है वहाँ तक पहले हीट ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद अगर उसके कांटेक्ट में कोई दूसरी बॉडी है जो कि ठंडी बॉडी है देन इटसेल्फ, तो वो उसमें पहले हीट ट्रांसफ़र करेगा। अब एग्जांपल देखें हीट ट्रांसफ़र का। A book can be passed from person to person just as heat is passed from molecule to molecule in a solid substance। किसी भी solid substance में कैसे heat पास होती है, जैसे हम एक बुक को पास करें ऐसे, मैं इसको दूसरे को दिया, इसको तीसरे को दिया, इसको तीसरे को दिया, ऐसे कर जैसे हम बुक पास कर रहे हैं वैसे ही हीट जो है सॉलिड्स में ट्रांसफ़र होती है। तो एक कंडक्शन का फॉर्म आ गया जो कि पेज नंबर 36 पे आपका है। सो और जो पेज नंबर 35 के जो लास्ट में ये जो चीज़ है वो कॉन्वेक्शन का पार्ट है जो हम कॉन्वेक्शन के साथ पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्शन होता क्या है। सो लेट्स सी कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन का हिंदी मीनिंग मैंने बताया था संवहन, जो आगे की पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है आपके पहले से, आप चाहे तो अपनी बुक में लिख सकते हैं पेंसिल से। लिक्विड्स आर एंड गैसेस आर टुगेदर कॉल्ड फ्लूइड्स। अब हमको पता है, हमने सॉलिड्स का हमने पढ़ लिया, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, लेकिन जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। अब उनको फ्लूइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें जो है उनमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की। लिक्विड्स और गैसेस है ईजिली फ्लो कर पाते हैं, इसीलिए उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। Since both can flow, in the case of fluids, the molecules themselves carry energy from a hotter region to a colder region। अब जो है फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि एकदम टाइटली पैक नहीं होते हैं, तो मॉलिक्यूल खुद हीट को लेकर दूसरे रीजन तक जो है मूव करता है। हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मॉलिक्यूल खुद जाता है उस एनर्जी को लेकर। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। और ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र की, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्शन बोलते हैं। When a fluid such as water comes in contact with an object whose temperature is higher than that of the fluids, convection occurs। अब कोई भी फ्लूइड्स है जब जैसे कि वाटर हो गया, वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में जिसका टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट से उस फ्लूइड से ज़्यादा है उसके कांटेक्ट में आता है, तब कॉन्वेक्शन होता है। मान लो मेरे पास 2 कप वाटर है, या तो मैंने ना पहले जो है मैंने मिक्स किया, तो मिक्स करने पर क्या होगा, आपका जो वाटर वाला पोर्शन है उसकी हीट कहाँ ट्रांसफ़र होएगी? कोल्डर वाले वाटर के पोर्शन में। सो ऐसे करके जो है कॉन्वेक्शन होता है। द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लूइड दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट इंक्रीज। और जो हिस्सा हॉट वाले ऑब्जेक्ट के टच में है वो वहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद में अदर पार्ट में इंक्रीज होगा। द फ्लूइड एक्सपेंड्स एंड दस इट बिकेम लेस डेंस। फ्लूइड क्या करते हैं? गर्मी की वजह से क्या करते हैं? फैल जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, उसकी वजह से क्या करते हैं? वो कम घने होते हैं। सिंस द एक्सपेंडेड फ्लूइड इज़ लाइटर देन द सराउंडिंग कूलर फ्लूइड इट राइजेज। और हमको पता है जो लेस डेंस जो चीज़ होती है वो हल्की होती है, जो कम घनी चीज़ होती है वो हल्की होती है। बाकी की जो एक्सपेंड हुआ है फ्लूइड वो क्या होगा? बाकी का जो फ्लूइड है उससे, जो ठंडा फ्लूइड है उससे थोड़ा लाइट होगा और वो ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो गर्म चीज़ होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। Some of the surrounding colder fluids flow in order to take the place in the rising warmer fluids and this process continues। अब जो है जो गर्म हो रहा है, जो फ्लूइड गर्म हो रहा है वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो जहाँ से वो उठ रहा है वहाँ पे तो जगह खाली होगी, तो उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडा वाला फ्लूइड है वो उसकी तरफ आएगा, फिर उसकी तरफ फ्लो करेगा, और ऐसा करके जो है फ्लूइड के अंदर जो है ये प्रोसेस चलती रहेगी। The sun rays heat up the surface of the earth. This heat is then transferred in the air by convection। अब हमको पता है जो सूरज से जो किरणें आती हैं वो हमारी धरती को गर्म करती हैं, और वो जो गर्मियाँ होती है वो हवा को गर्मी मिलती है उस धूप से। तो हवा क्या करती है? जो हीट है वो हवा में कॉन्वेक्शन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है। दस कॉन्वेक्शन हेल्प्स कीप्स और एटमॉस्फेयर वार्म। इसकी वजह से, तो इससे हम क्या पता चलता है? कॉन्वेक्शन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है, वार्म रहता है।
कॉन्वेक्शन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ मॉडरेट टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज जो होते हैं जहाँ पे समंदर होता है, किनारा समुद्र किनारा होता है, कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी एकदम मॉडरेट एकदम मिडल रखने के लिए जो है कॉन्वेक्शन हेल्पफुल रहता है। लैंड मासेस कोस्टल सिटी और बीचेस हीट अप मच फास्टर देन वाटर बॉडी सी ओशन ड्यूरिंग डे टाइम। अब हमको पता है दिन के टाइम पे जो पानी है वो कम गर्म होता है, जबकि लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है। सो जो कोस्टल एरिया जो सिटी और बीच है वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं देन ओशन या सी के। एंड कूल डाउन मच फास्टर इन नाइट ड्यूरिंग नाइट। और हमको पता है रात के टाइम पे पानी धीरे धीरे ठंडा होएगा, जबकि लैंड है बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो सॉलिड्स हैं बहुत जल्दी जो है हीट ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो गेन करना हो हीट या फिर वो लूज़ करना हो हीट। दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट अप अ विंड पैटर्न। और इस टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से जो डिफरेंस आता है लैंड और सी के अंदर, जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है उसकी वजह से वहाँ पे जो एक विंड का पैटर्न बन जाता है, हवा का पैटर्न बन जाता है। ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। अब दिन के टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी की कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकेम्स हॉटर एंड राइजेज अप। और इसकी वजह से जो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो क्या हो जाती है, गर्म होके हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। अब जब वहाँ की हवा ऊपर उठने लगी तो वहाँ का जो है प्रेशर है वो कम होने लगेगा, कि वहाँ जो है वहाँ जहाँ पे पहले वो हवा थी जो अब गर्म हो गई और वो ऊपर उठ रही है, वहाँ पे जो प्लेस है वो खाली हो जाएगा। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और इसकी वजह से जहाँ पे वो गर्म वाली हवा की जगह जो खाली हो रही है वहाँ का जगह लेने के लिए जो ठंडी हवा जो सी के ऊपर की वो ठंडी हवा उसकी तरफ आएगी और उसकी जगह लेने के लिए। द वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कम्प्लीट द साइकिल। अब जो ठंडी हवा है सी के ऊपर वाली वो गर्म वाले की जगह ले रही है, तो गर्म वाली की भी क्या करेगी, उसकी जगह लेने के लिए उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उस सी की तरफ वो मूव करेगी। और ऐसा करके जो है क्या होगा, लैंड की गर्म हवा वो सी की तरफ जाएगी और सी की जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आएगी। सो ये जो एयर मूव कर रही है, द एयर मूविंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। सो एयर जो मूव कर रही है इसके अंदर जो लैंड सी से लैंड की तरफ आई है उसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द अपोजिट। लेकिन रात में ये जो दिन वाला साइकिल है एकदम अपोजिट हो जाता है। द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर, क्योंकि जो लैंड है वो पानी की कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। सो जो ठंडी हवा है, जो लैंड की जो ठंडी हवा है वो किसकी तरफ जाएगी, अब सी की तरफ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बहुत दो इंपॉर्टेंट जो नॉलेज पॉइंट्स हैं जो आज हमने देखे हैं। सो सी ब्रीज क्या होती है, समंदर से आने वाली ठंडी हवा है वो सी ब्रीज होती है, और लैंड से आने वाली ठंडी हवा समुद्र की तरफ वो होती है लैंड ब्रीज। सो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा इस पिक्चर में आपको और समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से। सो देखिए यहाँ पे जो है धूप की गर्मी से जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी दिन के टाइम पे, और यहाँ की जो हवा है वो गर्म होके ऊपर उठने लगेगी। अब जो यहाँ की हवा ऊपर उठने लग गई तो यहाँ पे जो हवा थी वो गर्म हुई, वो ऊपर उठ गई, तो ये जगह क्या हुई, खाली हो गई। अब ये जगह खाली हो गई तो यहाँ पे जो ठंडी हवा थी वो देखेगी यहाँ पे जगह खाली, तो वो इसमें क्या करेगी, इधर की तरफ मूव करेगी। हवा इधर मूव कर रही है ये जगह लेने के लिए, तो यहाँ की जगह खाली हो गई। अब यहाँ की जगह खाली हो गई तो ये जो गर्म हवा ये क्या करेगी, उसकी जगह लेने के लिए उधर जाएगी। सो यहाँ तो ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से गर्म हवा सी की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो गई, सी ब्रीज हो गई, क्योंकि ठंडी हवा है, समुद्र की ठंडी हवा लैंड की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो गई, जो है सी ब्रीज हो गई। लेकिन रात को एकदम उल्टा हो जाएगा। रात को है टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी, और यहाँ पे जगह खाली हो गई, यहाँ की जो जगह खाली होगी उसको उसकी जगह लेने के लिए यहाँ की ठंडी हवा इधर की तरफ आएगी, सी की तरफ आएगी जो है। और यहाँ पे इसकी वजह से जो यहाँ जगह खाली हुई है उसकी जगह लेने के लिए गर्म हवा इधर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे जो है लैंड की तरफ से सी की तरफ जो है एयर जा रही है, ठंडी एयर जा रही है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। सो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हो गया। अब इसका जो है पेज नंबर 35 पे जो कॉन्वेक्शन के जो एग्जाम्पल हैं जो आए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो ये कॉन्वेक्शन के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 35 पे गलती से आपका कंडक्शन में दे दिया है, ये एग्जाम्पल है कॉन्वेक्शन के। ओके, सो ये कॉन्वेक्शन के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।